की हिफाजत हर तबीयतों के साथ हमें करनी है और उसकी हिफाजत के लिए अपने सब जो चीज का कुर्बान कर देते हैं सब शहीद में लिखा है। अल्लाह ताला के यहाँ उसका अज्र लिखा जाता है। जो लोग ऐसे हालात में शहीद हो जाते हैं या उनके घर मिस्मार कर दिए गए या वो तंगी की जिंदगी बसर करने में मजबूर हो गए, वो अल्लाह के यहाँ अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा मर्तबा होगा, बहुत बड़ा अज्र होगा। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होनी चाहिए। आप याद कीजिए वो वाक़या कि जब मक्का मुकर्रमा के कुफ्फार मक्का ने जब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ रहने लगे, जब हिजरत करके आप मदीना तशरीफ ले आए तो मदीना को घेर करके मदीने के अंदर घुस करके सहाबे रज़ियल्लाहु अन्हुम से लड़ने का इरादा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपने मदीना के चारों तरफ सहाबा से मशवरा किया तो सहाबा के मशवरे में बात नहीं हुआ कि मदीने के चारों तरफ खंदक खोद दी जाए। इतना भारी खंदक खोदा गया कि उधर से कूद करके छलांग लगा करके इस तरफ ना सोचिए, याद कीजिए क्या माहौल रहा होगा, कैसे हालात रहे होंगे कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बेसरो सामाने के आलम में हैं, उनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल परेशान हाल है और कम तादाद में है। अपने ईमान, अपनी इज्जत व आबरू, अपने जान माल की हिफाजत के लिए मदीना के चारों तरफ खंदक खोद रहे हैं और रोजे के अय्याम चल रहे हैं, रोजे के अय्याम चल रहे हैं, खंदक खोदी जा रही है, पसीने से शराबोर हैं, रोजे भी रख रहे हैं और खंदक खोद रहे हैं। बड़ी मशक्कतों के बाद मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी गई, सिर्फ कुफार से बचने के लिए, उन जालिमों से बचने के लिए जो ईमान के दुश्मन थे, उनके जान के दुश्मन थे, उनके माल के दुश्मन थे, उनके इज्जत व आबरू के दुश्मन थे, उनकी बचाव के लिए मदीने के चारों तरफ खंदक खोदी गई कि हमें इनसे जंग नहीं करनी है, इनसे लड़ना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत जंग हुई और उसके बाद वो लोग ज़लील और रुस्वा होकर के पीठ फेंक करके भाग गए। मेरे भाइयों मेरे आज़ीज़ों, ग़ज़वे खंदक को याद कीजिए, एक छोटा सा गांव की शक्ल में था, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, उनके पास हर तरह के जो उस वक्त के आलात रहते थे लड़ाई के, उनके पास सब कुछ मौजूद है और उन्होंने ईमान वालों को घेर लिया है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को घेर लिया है और इस घेर करते हुए इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरे आज़ीज़ों, इस्लाम का पौधा है, काटो के हरा होगा। इस्लाम कभी मिटा नहीं है। इस्लाम को मिटाने वाले, कुरान को मिटाने का नाम लेने वाले सब मिट गए और आज भी इस्लाम जिंदा है। इस्लाम के नाम लेवा जिंदा और जिंदा रहेगा क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले रखी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों से, अल्लाह के फरमानात से, अल्लाह के बताए हुए उसूल और ज़वाबित से फिर जाएंगे, हट जाएंगे तो मेरे भाइयों मेरे अज़ीज़ों, हमें खत्म करके दूसरी कौम को पैदा करेगा जो अल्लाह की बनाई हुई उसूलों पर चलेगा। आपने सुना होगा तातारियों का एक दौर था कि उन्होंने मुसलमानों को और इस्लाम को सभी हस्ती से मिलाने का फैसला कर लिया और उनके पास ताकत के नाम पे हर चीज मौजूद है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उनके पास मौजूद ना हो। और उन्होंने एक तरफ से मुसलमानों को काटना शुरू किया, यहाँ तक कि एक एक दिन में 1-1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। लेकिन वो दिन आया, कत्ल हो गए, शहीद
जो नाम के मुसलमान रहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमने वोटर लिस्ट में नाम लिखा रखा है नाम मुसलमान का, लेकिन हम मुसलमानों वाला अमल नहीं कर रहे हैं, गैरों वाला फेल कर रहे हैं, गैरों के तरीके में कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने झुक रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह के सामने हाजिर रखनी थी किसी गैर के सामने रख रहे हैं, नमाजें अल्लाह के लिए पढ़नी थी नमाजें छोड़ रहे हैं। अल्लाह के लिए हमें सब कुछ करना था, तो सब छोड़ करके हमने गैरों का तरीका अपनाया, गैरों के तरीके को पसंद किया, उसे उल्टा जाना। मेरे भाइयों मेरे अजीजों, तो हम दिल पे हाथ रख के सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीवाना हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए मिशन को जिंदा करने की कोशिश करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके को अपनाए और उसको लोगों में फैलाए, उसे सच्चा आशिक कहते हैं। सच्चा आशिक और सच्चा मुहिब वही है जिससे मोहब्बत करे, उसके तौर तरीकों को अपनी जिंदगी के अंदर लागू कर दे। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम। ये नबी कह दीजिए उन लोगों से, अपने सहाबा से, हमारे बंदों से, अपने उम्मतियों से कह दीजिए, कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तो मेरी इत्तबा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपकी जब इत्तबा करेंगे तभी वो कामयाब हो पाएंगे।